क्या आपने सोचा है, अगर कोई इंसान बाहर से इतना नेक दिखाई दे कि हर कोई उसे सज्जन समझे, लेकिन अंदर से उसका जीवन बिल्कुल ही उल्टा हो, तो क्या गुरु जी की एक मुलाकात उसे बदल सकती है? आज की साखी ऐसे ही एक व्यक्ति की है। उसका नाम था सज्जन। लोग उसे प्यार से सज्जन कहते थे, क्योंकि वह बाहर से बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और नेक दिखाई देता था। उसने यात्रियों के लिए एक सराय बना रखी थी। दूर-दूर से आने वाले लोग उसकी सराय में ही रुकते थे। उसे अच्छा इंसान समझते थे और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते थे। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा राज भी छुपा हुआ था। सज्जन ज़रूरतमंद यात्रियों को अपने यहाँ ठहराता और फिर मौका देखकर उनके साथ धोखा भी करता। धीरे-धीरे उसकी सराय की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। लोग समझते थे कि सज्जन उनकी सेवा करता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एक दिन गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ उस इलाके में पहुँचे। रास्ते में उन्हें सज्जन की सराय के बारे में पता चला। सज्जन ने गुरु नानक देव जी को देखा तो उसने भी वही किया जो वह दूसरे यात्रियों के साथ किया करता था। उसने बहुत प्यार से कहा, आप थके हुए हैं, मेरी सराय में विश्राम कीजिए। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात स्वीकार करी, लेकिन सज्जन के मन में सेवा की भावना नहीं थी। उसके मन में वही पुरानी चाल थी। रात हो गई, सज्जन को लगा कि अब उसके मेहमान सो चुके होंगे, लेकिन गुरु नानक देव जी जाग रहे थे। भाई मर्दाना जी भी उनके साथ थे। गुरु नानक देव जी उस रात एक ऐसी बात कही जिसने सज्जन के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने उसे सीधे डांटा नहीं, उन्होंने उसके सामने उसके कर्मों का आईना रख दिया। गुरु साहब ने समझाया कि इंसान दुनिया में चाहे जितना भी छिप जाए, लेकिन अपने कर्मों से नहीं छिप सकता। बाहर से सफ़ेद कपड़े पहन लेने से कभी भी मन पवित्र नहीं हो जाता। सच्ची सफाई मन की होती है। सज्जन ने जब गुरु साहब की बातें सुनी तो उसके मन में हलचल होने लगी। उसे महसूस हुआ कि साधारण यात्री नहीं है। गुरु नानक देव जी जैसे उसके मन के अंदर छिपी हुई हर बात जानते हों। उसका अहंकार टूटने लगा। जिस व्यक्ति को अपनी चालाकी पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, वह पहली बार अपने ही कर्मों के सामने खड़ा था। उस रात गुरु साहब ने उसे समझाया कि असली धार्मिकता दूसरों को दिखाने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को सच्चाई के रास्ते पर चलाने में है। सज्जन के पास धन था, लोगों के बीच सम्मान का भी दिखावा करता था। एक बहुत बड़ी सराय थी, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं थी। गुरु साहिब की बातें उसके हृदय तक पहुंच गईं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और फिर उसने गुरु नानक देव जी के सामने अपना सारा सच स्वीकार किया। उसे समझ आ गया था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है, वह उसे कहीं नहीं ले जा सकता। उसने अपने पुराने कर्मों को छोड़ने का भी निर्णय लिया। कहानी का सबसे सुंदर भाग यह है कि गुरु नानक देव जी ने उसे सिर्फ अपनी गलतियों नहीं गिनाई, बल्कि उसे बदलने का भी रास्ता दिखाया। सज्जन ने अपना जीवन बदल लिया और अपनी सराय को यात्रियों की सच्ची सेवा के लिए भी समर्पित कर दिया। जिस जगह पर पहले छल धोखे की भावना थी, वही जगह अब सेवा और भलाई का स्थान बन चुकी थी। यह गुरु की शिक्षा ही है। किसी इंसान का अतीत चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वह सच्चे मन से अपना रास्ता बदल ले, तो जीवन की दिशा भी बदली जा सकती है। इस साखी से हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, धन या दिखावे से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके कर्मों से होती है। और दूसरी सीख, दूसरों की गलती देखकर केवल उनके बुरा कहना ही आसान है, लेकिन गुरु की राह इंसान को खुद के अंदर झांकना भी सिखाती है। आज हम भी अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम बदलना ज़रूरी समझते हैं? अगर है तो शुरुआत आज से ही की जा सकती है, क्योंकि सच्चे रास्ते पर लौटने की कभी देर नहीं होती। वाहिगुरु जी हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने और उन्हें दूर करने की शक्ति दें। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह।